हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियांशी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना लंच मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे दूसरे चैनल पे कुछ कमेंट्स आए हैं कि उनके बच्चों को ये बीमारी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और वो मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ हेल्दी है, क्या हेल्दी फूड है, क्या हेल्दी रेसिपी होती है ऐसे पेशेंट के लिए, ऐसे बच्चों के लिए। तो गाइज़, मैं आपके साथ आज से अपना लंच, डिनर और जहाँ तक हो सकता है, जितना हो सकता है, सम्राट को जो भी मैं खाना खिलाती हूँ वो आपके साथ एब्सोल्युटली शेयर करूँगी। और ये भी एक अच्छा तरीका है। एक्चुअली मैंने ये चीज़ तो नहीं सोची थी कि मैं अपनी लंच डिनर भी शेयर करूं, क्योंकि लंच डिनर कोई स्पेशल नहीं होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा चटपटा मसाला या इस तरह की चीज़ें, पार्टी टाइप खाना नहीं होता है। सिर्फ वही खाना होता है जो हमें हॉस्पिटल में मिलता है। तो वही अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके साथ डेफिनेटली सम्राट का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो हो सकेगा शेयर करूंगी। तो गाइस, आज मैं बना रही हूं मसूर की दाल, बिना छिलके वाली, जो रेड मसूर होती है। यही दाल सम्राट के लिए मैं बनाती हूँ और एवरीडे दाल बनती है हमारे यहाँ। दाल और चावल एक टाइम में ज़रूर बनते हैं सम्राट के लिए। और सिर्फ दो तरह की दाल वो खा सकता है, मसूर की लाल वाली दाल और मूंग की हरी वाली दाल। हरी वाली दाल, उसका छिलका उतरा हुआ होना चाहिए। दाल आप जो भी दे रहे हैं उसके ऊपर छिलका नहीं होना चाहिए। लेकिन मेन इंग्रेडिएंट जो दाल हैं एवरीडे आप दे सकते हैं, वो है मूंग और मसूर। तो यही दोनों दालें हैं जो मैं सम्राट के लिए बनाती हूँ और हर रोज़ दाल को बदल बदल के मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए, दाल मैं चढ़ा रही हूँ खुले बर्तन में। प्रेशर कुकर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए, और खुले बर्तन में ही सारी सब्जियां मैं बनाती हूँ सम्राट के लिए। और इसका भी रीज़न है क्योंकि प्रेशर कुकर में बना हुआ खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। और जबकि हमारे घर में एक पेशेंट है तो प्रेशर कुकर मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। दाल है, चावल है, छोले हैं, राजमा है, हर चीज़ खुले हुए बर्तन में बनाती हूँ। इस प्रोसेस से थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये टाइम उस चीज़ को बीट कर देता है जिस टाइम को लेके हम हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हैं। बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बनाने के लिए, बच्चों के अंदर विटामिन्स के लिए होता है ना कि विटामिन्स की कमी हो जाती है और उसके लिए हम मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि हम मेडिसिन्स को अवॉइड करें, अपने खाने को बनाने का तौर तरीका बदल लें। तो यही वो तौर तरीका है। दाल है, चावल है या कोई भी सब्ज़ी है, उसे बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, दाल मैंने चढ़ा दी है और राइस मैं अभी बनाने वाली हूँ। और ये जो लंच है आज मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं। आप सोच रहे होंगे लंच बोल रही है लेकिन मॉर्निंग 9 बजे क्यों बना रही है, ये तो ब्रेकफास्ट का टाइम है। सो गाइस, ब्रेकफास्ट का टाइम है लेकिन आज सम्राट का ऑफ है और हम लोग घर पे हैं, कहीं आना जाना है नहीं। तो आज कुछ काम है मुझे, मैंने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं सम्राट के लिए। तो आज मैं मॉर्निंग में ही लंच क्यों बना रही हूँ उसका एक रीज़न है और वो रीज़न मैं आगे वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जल्दी से मैं फटाफट से बना लेती हूँ अब ये लंच। तो गाइस, दाल चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, चॉपिंग भी मैंने कर ली है। प्याज, टमाटर, लहसुन, हरा धनिया, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको बच्चे के खाने में या हम लोगों के खाने में भी हमेशा ऐड करनी है एज़ पर रिक्वायरमेंट। सब्ज़ी, आप जो भी सब्ज़ी बना रहे हैं उसके अंदर आपको प्याज, टमाटर, लहसुन डालना ही है। अगर कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें प्याज, लहसुन हम नहीं डाल सकते हैं तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हरा धनिया ज़रूर खिलाएं बच्चे को, हर सब्ज़ी में खिलाएं, चाहे आप पुलाव बना रहे हैं, चाहे आप दाल बना रहे हैं। हरा धनिया मैं हर सब्ज़ी में ऐड करती हूँ सम्राट के लिए, क्योंकि हरा धनिया हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का बहुत अच्छा वर्क करता है।
अब मैं धो रही हूँ ये धनिया। ये देखिए, हरा धनिया मैं बहुत अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ सम्राट के लिए और हर खाने में ऐड करती हूँ। तो आप भी हरे धनिए का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें पेशेंट के लिए। और मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उन्हें 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे अभी सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे या कोई भी एक छोटी सी भी आपको एडवाइस मिलती है तो आपके लिए बहुत रिलैक्सेबल होती है। लेकिन अब से 4 साल पहले, लगभग 4 साल हो ही चुके हैं सम्राट को, तो मुझे कोई नहीं मिला था। यूट्यूब मैंने सर्च किया था, पेशेंट्स को मैंने ढूंढा था, लेकिन मुझे कोई पेशेंट नहीं मिले थे इसके लिए, ना ही यूट्यूब पे कोई एडवाइस मिली थी। सिर्फ डॉक्टर्स की जो एडवाइस थी उन्हीं को फॉलो करते हुए मैंने सम्राट का ट्रीटमेंट किया है। मैंने ट्रीटमेंट किया है, आप यही कह सकते हैं। मैं चलते फिरते एक डॉक्टर तो बन ही चुकी हूँ सम्राट को लेके, क्योंकि आगे वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर कि कितने सारे टर्म एंड कंडीशंस मैंने बना के रखे हैं अपने बेटे के लिए। और ये देखिए, आटा जो मैं यूज़ करती हूँ प्योर गेहूं का आटा है, और जिसको छानने के बाद ये छानस निकलती है यही गेहूं का आटा होता है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था मेरे दूसरे चैनल पे कि क्या हम आशीर्वाद का आटा यूज़ कर सकते हैं नेफ्रोटिक पेशेंट के लिए। सो गाइस, आशीर्वाद आटा हो या किसी भी ब्रांड कंपनी का हो, मैंने अपने बच्चे के लिए कई बार यूज़ करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार मुझे रिज़ल्ट बहुत गंदा मिला है, क्योंकि उस आटे के अंदर छानस नहीं होती है। छानस कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि फाइबर है। वो आटा जो पैकेट वाला होता है वो इतना ज़्यादा छना हुआ होता है कि इतना ज़्यादा क्लीन होता है कि उस क्लीनिंग की ज़रूरत हमें रोटी में तो बिल्कुल नहीं है। तो आप अवॉइड करें, जितना हो सके घर का पिसा हुआ आटा ही यूज़ करें नेफ्रोटिक पेशेंट के लिए। नहीं यूज़ करना है गाइस मार्केट वाला पैकेट वाला आटा, या कोई भी चीज़ आपको नहीं यूज़ करनी है। मेरा पर्सनल एडवाइस है, अगर आप नेफ्रोटिक पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो जितना हो सके घर की चीज़ें उसे दें खाने के लिए, केमिकल फ्री चीज़ें दें उसे खाने के लिए। तो यही मेरी एक छोटी सी एडवाइस है। और ये दोनों बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं कि पता नहीं, पूरे दिन नुकसान करते हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ घर पे रहते हुए करते रहते हैं। और ये देखिए मेरी छोटी गुड़िया क्या करके बैठी हैं, लिपस्टिक लगाई है इन्होंने पूरे हाथ में, टी शर्ट में और अपने फेस पे भी। ये देखिए, मेकअप का भी बहुत ज़्यादा इन्हें शौक़ है। क्यों लगाई तुमने? मैंने मना किया था ना। क्यों लगाई? अरे मम्मा, क्यों क्यों लगाई थी? क्यों लगाई थी ये? क्यों लगाई है? क्यों लगाई है तुमने? क्यों लगाई? और देखिए इसका मुंह का जोकर सी, मुझे जोकर सी का हो रहा है। ठीक, देखते तुम डंडा लेके आओ, किचन में रखा हुआ हो। अब देखो भाई, पीछे दिखा क्या है? ये क्या, यहाँ पे क्या सामान लाके रखा है तुम लोगों ने? ये सब हमने बोन के लिए किया है। अगर हम ये सारा इकट्ठा करते तो बहुत बड़ा बोन फूटता। और पता है, देखो इसमें मैंने इसको सैनिटाइजर दिया है। क्यों लगाई तुमने? बस मैं एक ही ड्रेस, आ जाओ जो मैं तुम्हें हैंड सैनिटाइजर लगाऊं। आओ, मैंने तो कर लिया, तुमने बहुत गंदी, तुम बहुत, चलो। तो ये देखिए, दाल मैं बना रही हूँ, पक चुकी है दाल। अब इसमें एक तड़का लगा रही हूँ। तड़का लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है। इसमें मैं सिर्फ
ऐड करूँगी इतना ही ऑयल, इतना ही तेल मैं यूज़ करूँगी जितने कि प्याज अच्छे से भुन जाए। और आप देखिएगा अच्छे से नहीं भुनेगी, एक काला बना जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको। तो अननेसेसरी ऑयल घी यूज़ नहीं करना है पेशेंट के लिए। मुझे 4 साल हो चुके हैं सम्राट के लिए ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उसे खाना देते हुए, उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग, लेकिन आज भी मैं उसके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटिन्यू मैंने रखा है। ऐसा नहीं है कि 4 साल हो चुके हैं उसकी ट्रीटमेंट इस स्टेज पे है कि हम रिलैक्स हो जाएं। नहीं, मैंने एक टारगेट लेके चला है अपनी लाइफ में कि एटलीस्ट 15 इयर्स का जब तक मेरा बेटा होगा तब तक मैं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूँगी। मुझे उसे कम तेल घी देना है, मुझे उसे कम मिर्च मसाले देने हैं। और आप देखिए मैं अपनी दाल में या सब्ज़ी में बिल्कुल लाइट मसाले ऐड कर रही हूँ। तीखेपन के लिए ग्रीन चिली मैं ऐड करती हूँ और हल्की सी रेड चिली मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये जो रेड चिली है ये भी होममेड है, घर से भी पिसी हुई है। तो मसाले भी मैं जितना हो सकता है घर के ही यूज़ करती हूँ। और ये देखिए दाल मैंने इसमें मिक्स कर दी है। सॉल्ट यानी कि नमक जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो नमक भी सेंधा नमक है, लाहौरी नमक जो होता है, सफ़ेद नमक नहीं है। अगर पॉसिबल हो सके तो आप इसके लिए लाहौरी नमक का यूज़ करें, और अगर नहीं पॉसिबल है आप वाइट नमक ही लेते हैं तो कोशिश करें कि उसे पका हुआ आप खिलाएं। कच्चा नमक बिल्कुल नहीं खिलाना है पेशेंट को, ऊपर से डाला हुआ नहीं देना है, पका हुआ नमक देना है। तुरई मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, तुरई भी आप खिला सकते हैं पेशेंट को। तो बस ये देखिए, तुरई बनाने के लिए भी मैंने हल्का ही ऑयल का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा तेल या घी नहीं डाला है। और इसी तरह से इसे मैं पका लूँगी। किसी भी तरह के मसाले अननेसेसरी ऐड नहीं करती हूँ मैं सम्राट के खाने के लिए। और बस हल्का सा पानी डाल के इसे नॉर्मल तरीके से पका लूँगी। मोस्टली मेरा जो खाना होता है घर का वो सेम उसी टेस्ट का होता है, खाने में भी और दिखने में भी, जो हम हॉस्पिटल में खाते हैं। तो यही मेरा खाना है, यही खाना मैं सम्राट को देती हूँ। तो ये देखिए दाल चावल बन चुके हैं और सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन मुझे जल्दी है तो मैं सब्ज़ी को दूसरी गैस पे शिफ्ट करके एक साइड में रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि किसी को मैंने बुलाया है आज और वो आने ही वाले हैं। और ये रोटी मैं बना रही हूँ और अभी जिन्हें आना था वो आ चुके हैं, तो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद में अपना ट्राइपॉड, अपना फ़ोन वहाँ पे लगाऊंगी जिन्हें मैंने बुलाया है। और आप देखिए इसको लगता ही नहीं है ना। और आगे मना करिएगा। से मार्केट खराब नहीं होती क्या? कुछ मार्केट ख़राब नहीं होती। आपकी शॉप कहाँ पे है? सेक्टर 14। कैसा लग रहा है? ये क्या कर रहे हो? सम्राट नो, डोंट डू दिस। मजा आ रहा है? तुम तो स्मार्ट हो गए सम्राट। ये मत निकालो। नहीं। ये चपाती वाले क्या चपाती? हाँ, ये सम्राट के वाले भी आपके भी आएंगे। एजू की भी कटिंग होगी प्यारी सी मेरी बेटी की। और यहाँ भी बनेंगे। हाँ, एजू की भी कटिंग होगी प्यारी सी। जो अंकल के पास टेप भी है। ये निकल गया। टेप भी अंकल के पास, अंकल के पास।
ये अब लॉकडाउन चल रहा है, आप सब जानते ही हैं, और मेरे दोनों बच्चे होली के दिन के नीचे गए हैं और उसके बाद नीचे बिल्कुल नहीं गए हैं। एक तरह की कैद हो गई है हमारे यहाँ पे। बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर्स या किसी भी तरह की शॉप ओपन नहीं है। सिर्फ एसेंशियल्स जो सामान है, सिर्फ जो ग्रॉसरी है वो शॉप एक खुली है, और सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह हमारी सोसाइटी में ही मिल रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं खुला है। तो मैं ना 1-2 दिन से सर्च कर रही थी, और एक्चुअली में मुझे नहीं पता था कि हमारी बिल्डिंग में नीचे ही एक रहते हैं, एक्चुअली उनका सैलून है, वो मेरी सम्राट की कटिंग ज़रूर कर देंगे। ये मुझे पता ही नहीं था, और मुझे 2-3 दिन पहले ये पता चला है कि इस तरह से एक है भैया, वो हमारे नीचे रहते हैं, और मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की है। उसके बाद वो अपना कटिंग का सामान लेके आए हैं। एक्चुअली इन्होंने मुझे बोला कि इनके पास भी नहीं है वो सामान, वो सब इनके सैलून में ही रह गया है, और अब रिसेंटली जाके वो लेके आ गए हैं। तो बस कटिंग करानी है आज सम्राट की। और ये देखिए, बहुत खुश है कटिंग कराने की वजह से। बहुत बड़े बाल हो गए हैं सम्राट के। एक बच्चा है, अब आप सोच सकते हो गर्मी है, ऊपर से इतने बड़े बाल हो जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो फाइनली आज ये भी मैंने डन कर दिया है। समझ सकते हो कितनी दिक्कत हो रही है। ब्यूटी पार्लर्स, सैलून ये नहीं खुलने वाले हैं लॉकडाउन के बाद भी एटलीस्ट। और मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़ बिकॉज गाइस, मेरा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है, राइट। और मैं खुद फेब में मेरा अपॉइंटमेंट लगा था, और आफ्टर फेब, मार्च, अप्रैल, मई कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, सब अपॉइंटमेंट कैंसिल हैं। अकॉर्डिंग टू मेरे ब्रेसेस की जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है। मेरे ब्रेसेस में सिर्फ ट्रायल के लिए कुछ लगाया था, और 15 to 20 डेज़ के लिए, लेकिन वो भी नहीं निकला है। मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर किसी दिन। और उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है बीच बीच में, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप सोच सकते हो कितनी बुरी कंडीशन है अभी। तो सैलून तो नहीं खुलने वाला है, तो मैं एजू की भी कटिंग करा रही हूँ, बट शी इज़ नॉट हैप्पी, और इन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए, वो नहीं कटिंग कराना चाहती हैं। मैं सोच रही हूँ इनके भी मैं बॉय कट करा दूँ, थोड़ा सा लाइट वेट हो जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल तैयार नहीं है कटिंग कराने के लिए। इन्हें बहुत बड़े बड़े बाल रखना पसंद है, पोनी बनाना पसंद है, और रो रही हैं, बट इट्स ओके। तो गाइस, आज ये देखिए कितना काम किया है मैंने। और अब लास्ट ये जो बाल वगैरह कटिंग हुआ था वो तो साथ के साथ ही हटा दिया था मैंने। और उसके बाद अब फाइनल क्लीनिंग मैं कर रही हूँ घर की, तो फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद ही अब नहाऊंगी। बच्चे नहाने जा चुके हैं, उनके पापा उन्हें नहला रहे हैं, और मैं जब तक वो नहाते हैं तब तक ये साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। तो साफ़ सफाई अब खुद ही करनी है। बहुत सारे ना टर्म एंड कंडीशन हो गए हैं लाइफ में। पूरे घर का काम अब आपको खुद ही करना है, एटलीस्ट हमें तो खुद करना है, क्योंकि RWA अब डिसाइड करेगा कि आपके यहाँ मेड आए कि नहीं आए। अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर RWA के जो मेंबर हैं उन्हें लगता है कि आपके यहाँ मेड आनी चाहिए, देन आपके यहाँ मेड आएगी। अदरवाइज़ वो लोग डिसाइड करेंगे कि मेड आए या नहीं आए। तो ये कंडीशन अभी रखी है। और उस पर भी एक कंडीशन ये है कि एक घर में एक ही मेड जाएगी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है। जो मेड लोग होती हैं इनको भी अपने लिए कुछ कमाना है, खाना है। सो गाइस, सिर्फ 2000 रुपये या 2500 रुपये के लिए वो एक घर में ही तो काम नहीं करेगी। इनका तो यही काम होता है, तो ये 5 से 6 घर करते हैं, और सिर्फ एक ही घर में काम करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और हमारी जो मेड है वो मुझसे भी 4-5 दिन पहले ही अपनी सैलरी लेके जा चुकी है, और फाइनली वो मुझे बता गई है कि दीदी मैं जा रही हूँ अपने गांव, क्योंकि मेड का काम अभी नहीं करना है, मना कर दिया है सोसाइटी में आने से ही बिल्कुल। तो यहाँ पे रह के करना ही क्या है। और अभी जो ट्रेन्स वगैरह चल गई हैं आने जाने के लिए लोगों के लिए, तो वो यही बता के गई है कि मैं अब गांव जा रही हूँ।
और जब भी आऊँगी तो आपको बता दूँगी। तो मेड भी गांव जा चुकी है। अब भूल जाओ, मेड नहीं आने वाली है। अब घर में खुद ही काम करना है, मैनेज करना है। काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये देखिए, ये जो वीडियो है ना, मैंने थोड़ी सी हाई स्पीड में कर दी है। और इसे हाई स्पीड में करने के 2 रीज़न हैं। ये एक तो ये कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, और दूसरा रीज़न ये कि मैं आपको एक्चुअल में दिखाना चाहती हूँ कि एक काम करने का जो तरीका है ना आजकल मम्मियों का, वो यही तरीका है, स्पीड में। बस थोड़ी सी हमें जगह मिलनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए बच्चों को लेके। बस बच्चे किसी काम से लग जाएं तो इसी तरह से फटाफट से अपना सारा काम फिनिश हम कर देते हैं। तो बस एक रूम मेरा फाइनल, दोनों रूम मेरे फाइनल हो चुके हैं। झाड़ू लगा दी है। अब मैं फटाफट से लगाती हूँ पोछा, उसके बाद नहाऊंगी। आज सुबह से मुझे नहाने की भी फुर्सत नहीं मिली है। और लंच मैंने इसलिए जल्दी से बना लिया है क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि समझ नहीं आता है, सब ऊपर नीचे हो चुका है कि कब क्या काम करें। और ये दोनों बच्चे नहा चुके हैं। तो बस अभी भी ये शांत नहीं बैठ रहे हैं, थोड़ा सा इन्हें रिलैक्स फील हो रहा होगा कटिंग होने के बाद में। एंड बोथ आर किड्स सो हैप्पी कि उनकी कटिंग हो गई है। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ ये सफाई, उसके बाद मैं भी नहाऊंगी और नहाने के बाद में दोनों बच्चों को दूंगी लंच। तो बस यही था मेरा आज का पूरा वर्कलोड। आप देख सकते हो कितना काम करना पड़ रहा है अभी घर में। बस नहाना हो चुका है मेरा भी। और फटाफट से मैं दे देती हूँ इन्हें लंच। बार बार बोल रहे हैं भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो अब मैं फटाफट से खाना लगा देती हूँ और उसके बाद खिलाती हूँ अपने बच्चों को और ख़ुद भी खाती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी दिन में। तो ये देखिए लंच में मैंने बनाया था, जो मैं आपको दिखाती हूँ। अब उसका ये कहते हैं ना कि खाना बनने के बाद दिखता है कि उस पर एक्चुअल में क्या कलर आया है। तो मेरे खाने पे कोई कलर नहीं आता है क्योंकि मैं खाना ही हॉस्पिटल वाला बनाती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और ये हॉस्पिटल वाला खाना बनाती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि इसी खाने को खा के मेरा बेटा अपनी उस बीमारी से लड़ रहा है और जीत रहा है। तो ये देखिए, है तो बीमारों वाला खाना, लेकिन इसका मुकाबला कोई लंच डिनर, कोई रिहायशी खाना नहीं कर सकता है। इसी खाने को खा के मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों अभी खाना खा रहे हैं और आपस में देखो क्या क्या चिट चैट करते हैं। तो बस अब ये लोग लंच कर लेंगे और यहीं तक का था ये व्लॉग। अब इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना गाइस। टेक केयर, बाय बाय।